नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो भारत में कई आध्यात्मिक महापुरुष हुए हैं, लेकिन उनमें महर्षि रमन का अगर हम नाम ना लें तो वो सूची अधूरी ही रह जाएगी। मात्र 17 वर्ष की आयु में अपने एक सवाल को लेकर खुद के भीतर इतनी गहराई में पहुंच गए कि लोग उन्हें भगवान कहने लगे। सिर्फ देश विदेश से आए व्यक्ति ही नहीं, पशु पक्षी भी इनकी पवित्र और दिव्य ऊर्जा के आकर्षण से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। जी हाँ, महर्षि रमन, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1879 को दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तिरुचिली नामक एक छोटे से कस्बे में श्री सुंदरम अय्यर और अलगम्माल के घर भगवान शिव के पवित्र पर्व अरु दर्शन के दिन हुआ था। इनके बचपन का नाम वेंकट रमन अय्यर था। कुछ लोग महर्षि रमन को भगवान शिव का भी अवतार मानते रहे हैं। इसका कारण बचपन से ही उनका सन्यासी जैसा जीवन जीना हो सकता है, समाधिस्थ होना हो सकता है, या अन्य विलक्षण प्रतिभाएं हो सकती है। रमन के पिता पेशे से वकील थे। वे उन्हें अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, किंतु रमन का मन खेलने और दोस्तों के साथ घूमने में ज़्यादा लगता था। बहरहाल उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, जिस कारण वो याद करके परीक्षा उत्तीर्ण कर ही लेते थे। वो सोने के इतने शौकीन थे कि अगर एक बार सो जाएं तो फिर उन्हें उठाना बहुत मुश्किल बात हो जाती थी। एक बड़ी मनोरंजक कथा उनके विषय में बताई जाती है कि एक बार वो अपने चाचा के घर गए हुए थे और कोई समारोह था। देर रात हो गई। इस दौरान चाचा का परिवार कहीं बाहर था और ये दरवाजे की कुंडी वगैरह लगा के सो गए। उठ और अब जब चाचा का परिवार वापस आया, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। इनको तो होश ही नहीं है, ये तो गहरी नींद में है। ये सोए पड़े रहे। लोग दरवाज़ा पीट पीट कर थक गए, लेकिन इनकी नींद नहीं खुली। जैसे तैसे चाचा का परिवार और इनके भाई वगैरह वहाँ पहुँचे और इन्हें उठाया और इनकी जमकर पिटाई की। जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद भी ये उठे नहीं, सोए रहे। सुबह जब इनकी नींद खुली तो इन्हें बताया गया कि भैया तुम्हारी पिटाई हुई है, तुम्हें पता है कि नहीं। तो इन्होंने बिल्कुल ऐसे सहर्ष बोल दिया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो नींद में था। तब लोग समझ गए कि भाई ये व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सोता है। तब अगर इनसे किसी को दुश्मनी निकालनी होती थी तो बस इन्हें नींद में कहीं भी ले जाके भरसक पीटा जाता था और घर पे लाके छोड़ दिया जाता था। इनकी नींद नहीं खुलती थी। ये इनके बचपन की बड़ी ही रोचक कथा है। आगे 13 वर्ष की उम्र में किसी बीमारी के कारण इनके पिता का देहांत हो गया और इस कारण से उन्हें अपने चाचा के घर शिफ्ट करना हुआ। चाचा के साथ वो रहने लगे सपरिवार। जब रमन की उम्र 17 वर्ष की थी, वो अपने कमरे में एक दिन अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके भीतर मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा वो मर जाएंगे। हालांकि वो स्वस्थ थे, लेकिन मन में लगातार प्रश्न उठ रहा था, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कौन हूँ? लोग तो कहते हैं सिर्फ शरीर मरता है। अगर सिर्फ शरीर ही मरता है तो मैं कौन हूँ? अपने इस मृत्यु के डर और जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो फर्श पर लेटकर मृत्यु का नाटक करने लगे। और नाटक नाटक में ही इस सवाल की इतनी गहराई में उतर गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया है। कुछ घंटों बाद जब रमन ने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से बदल गए थे। उनके भीतर परम आनंद फूट रहा था। उनके भीतर असीम शांति और आनंद था। ऐसा अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। और इसके बाद वो युवा रमन योगी रमन में बदल गए। अब तो जब भी उन्हें समय मिलता, बस वो ध्यान में चले जाते और दिव्य चेतना में खुद को विलीन कर लेते। पढ़ाई और खेल से अब धीरे 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 उनका मन कटने लगा था। ज़्यादा बातें वो लोगों से नहीं करते थे। सन्यासी सा जीवन होने लगा था। एक बार अपने भाई के साथ पुस्तकें लेकर वो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते करते उन्हें एकदम से आया कि ये पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की किताबें एक तरफ रख दी और ध्यान में बैठ गए। ये देखकर उनका भाई चिल्लाया
और बोला, तुमको इतना ही अगर पढ़ाई से दुख है तो तुम सन्यासी क्यों नहीं बन जाते। उनके भाई की गुस्से में कही गई बात उन्हें सही लगी और थोड़ी देर बाद वेंकटरमन ने अपने भाई से कहा कि वो स्कूल एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहे हैं। जब वो जाने लगे तो बड़े भाई ने 5 रुपये देकर उन्हें अपने कॉलेज की फीस जमा करने को बोला। जाते समय वेंकटरमन ने एक चिट्ठी छोड़ दी और कहा, मैं एक उचित कार्य के लिए जा रहा हूँ, कृपया मुझे ढूंढने में समय और धन की बर्बादी ना करें। भैया, मैंने आपके कॉलेज की फ़ीस नहीं भरी है, इस चिट्ठी के साथ 2 रुपये छोड़कर जा रहा हूँ। वेंकटरमन का अरुणाचलम से बहुत लगाव था। उसकी खूबसूरत तस्वीरों को उन्होंने देखा था, उसकी दिव्यता के बारे में उन्होंने सुन रखा था, इसलिए वह उसी ओर अपनी मंजिल की तलाश में बढ़ चले। अरुणाचलम पहुंचते ही वहां अरुणाचलम पर्वत के नीचे एक मंदिर में भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां के तालाब में जो रुपए थे, पैसे थे, वस्त्र थे, सभी को त्याग दिया। शायद ही उनके जीवन का आखिरी समय था जब उन्होंने धन को स्पर्श किया था। पास में खड़ा एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। उसने रमन को सर मुंडवाने की सलाह दी और रमन ने सर भी मुंडवा लिया। इस तरह 1896 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सन्यासी जीवन आरंभ किया। रमन कभी किसी मंदिर में पेड़ के नीचे ध्यान मग्न रहते थे। किसी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं होता था। आसपास के बच्चे उन्हें देखकर कचरा फेंकते, पत्थर मारते, चिल्लाते, ये सब चीज़ें उन पर प्रभाव नहीं डालती थी। मंदिर के पुजारी ने ये सब देखा तो उन्होंने मंदिर में ही एक भूगर्भ की जगह थी, वहाँ पे ध्यान करने बोला। जब रमन वहाँ ध्यान करने लगे तो वहाँ चींटियाँ, छिपकली और जो कीट पतंग थे उन्होंने उनके शरीर को बड़ा नोचा, हर्ट किया, खून आने लगा। लेकिन रमन को इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें तो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता था। खाना भी उन्हें कोई और खिलाता था। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, शांत रहते थे, आनंदित रहते थे। लोग उनके दर्शन को आते, उनके चरणों में बैठ जाते और बड़ी ही दिव्य आभा उनके पास से निकलती थी। लोग अभिभूत हो जाते, शांत हो जाते, आनंद हो जाते। उनकी ख्याति फैलते जा रही थी। उनकी ख्याति जब उनके घर तक पहुंची तो उनकी माँ ने उनके चाचा को वहां लेने भेजा। चाचा जब पहुंचे तो वो रमन की ख्याति देखकर अचंभित थे। वेंकट रमन को भक्तों और सेवकों से घिरा देखकर वे रमन को घर चलने को नहीं कह सके। इसकी बात तो उनकी माँ खुद ही आती है उन्हें ले जाने के लिए। प्रतिदिन उनकी माँ रोती बिलखती है, उनसे निवेदन करती है घर चलने के लिए, पर वेंकट रमन के चेहरे पर कोई भी भाव परिवर्तन नहीं आता। एक बार रमन अपनी माँ की स्थिति को देखकर एक कागज पर लिख देते हैं। वो संदेश था, विधाता सब जीवों की नियति का नियंत्रण उनके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार करता है। नियति के अनुसार जो नहीं होना है वो नहीं होगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लें और जो होना है वह होकर रहेगा। माँ ने जब ये पढ़ा तो उन्हें अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय के बारे में समझ आ गया और वो वहाँ से चली गई। महर्षि रमन की आध्यात्मिक उन्नति की बात पूरे संसार में फैल गई। भारत के अलावा विभिन्न देशों से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। महर्षि रमन के आश्रम में आम से लेकर खास तक सभी प्रकार के लोग अपनी दुख, पीड़ा और समस्याएं लेकर आते थे। रमन किसी की बात का उत्तर नहीं देते थे क्योंकि मौन उनका स्वभाव था। वो गिने चुने शब्द ही बोलते थे। महर्षि बोलने की अपेक्षा परेशान व्यक्ति को चुपचाप देखते रहते थे और धीरे 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 उस व्यक्ति का रोना चीखना बंद हो जाता था। कुछ घंटों में वो शांत और मजबूत होकर वहाँ से वापस लौटता था। शायद ये उनकी टेलीपैथी की उपचार पद्धति थी। रमन का कहना था कि सारे प्राणी आत्माएं एक है। सभी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील होना ही ईश्वर की भक्ति है। इसलिए वे दुखियों, रोगियों आदि की भरपूर सेवा करते थे। महर्षि रमन ने कहा है, भगवान, गुरु, आत्मा सब एक समान हैं। वह यह भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने को नहीं जानता वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकता है। वे अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले थे। बहुत तो बोलते नहीं थे, पर जो उनके पास जाता था बिना बोले ही उसे शांत कर देते थे।
रमन महर्षि के आश्रम में चीते, कोबरे, गाय, बंदर जैसे अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी रहते थे, जिनसे रमन महर्षि टेलीपैथी के माध्यम से बातचीत करते थे। और वो सभी किसी भी व्यक्ति को बिना हानि पहुंचाए उनके आश्रम में आराम से रहते थे। एक बार विख्यात कवि कंठ श्री गणेश शास्त्री रमन महर्षि से मिलने आए और उन्होंने महर्षि से तप का सही मतलब पूछा। तो वहाँ रमन महर्षि कुछ शांत भाव से देखते देखते एक लाइन बोलते हैं जो पूरे ध्यान का सार हो सकती है, जो पूरे अध्यात्म का सार हो सकती है। वो लाइन थी, तुम्हारे हर विचार की शुरुआत मैं से होती है, इस मैं को चित्त में विलीन करना ही तप है। शास्त्री महर्षि रमन के जवाब से काफ़ी प्रभावित हुए और वे महर्षि रमन को भगवान रमन महर्षि कहने लगे। और इसके बाद आसपास के सभी लोग वेंकट रमन को भगवान रमन महर्षि कहने लगे और यहाँ से उनके नाम के साथ भगवान उपनाम भी जुड़ गया। महर्षि रमन अपने शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। इसी वजह से वो असमय बुजुर्ग से हो गए थे और धीरे धीरे कमज़ोर भी हो गए। फिर 1950 में उनके शरीर में ट्यूमर की समस्या हो गई। जब डॉक्टर ने उन्हें दवा देना चाहा तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया और अंत में इसी सब कारणों से 14 अप्रैल 1950 के दिन महासमाधि में रमन लीन हो गए। तो ऐसे थे रमन महर्षि, एक दिव्य महापुरुष। हमने ये जो जानकारी दी है ये किताबों से पढ़कर या इंटरनेट पर महर्षि रमन के विषय में मौजूद जानकारी के आधार पर दी है। अगर इसमें कोई तथ्यगत त्रुटि है तो हमें क्षमा करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ महर्षि रमन के जीवन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना था। इतना आपने सुना, इतना समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।